नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी बीके सिंह। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि मौसम बदलने के कारण सर्दी खांसी जैसी समस्या हो जाती हैं या कभी कभी बुखार भी आ जाता है। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं खांसी के बहुत ही अच्छे सिरप के बारे में, जिससे 1 या 2 बार पीने से ही खांसी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फेंसिडिल DX सिरप के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके साल्ट कंपोजिशन की, तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरफेनिरामाइन होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो यह 100 ml सिरप 127 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, या इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस सिरप का उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है, इस सिरप का उपयोग कब किया जाता है और इस सिरप का उपयोग कब नहीं किया जाता है, और यह सिरप काम कैसे करती है, और इस सिरप की सही डोज क्या है, और इस सिरप को कब तक ले सकते हैं, और इस सिरप को लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यह संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, अगर हम बात करें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड की, तो यह खांसी को रोकने का काम करता है। और दोस्तों, इसमें जो क्लोरफेनिरामाइन है, यह एक एंटी एलर्जिक क्लास की दवा है, और एलर्जी और साथ ही साथ जो आपकी नाक बंद हो जाती है, तो इन समस्याओं को ठीक करने का काम करती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं यह सिरप किस प्रकार की खांसी को ठीक करने का काम करती है। तो दोस्तों, यह सिरप खांसी यानी कि ड्राई कफ को ठीक करने का काम करती है। दोस्तों, अगर आपको सूखी खांसी है, तो आप इस सिरप को दिन में 2 से 3 बार 10 ml सिरप ले सकते हैं, तो आपकी खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, इसके अलावा खांसी के साथ साथ अगर आपको जुखाम हो गया है, या गले में खरांश है, या खरांश जैसी समस्या हो गई है, या नाक बंद हो गई है, या नाक बह रही है, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एलर्जिक लक्षण होने पर, जैसे आँखों से पानी आना या बहुत ज़्यादा छींके आना, तो इन समस्याओं को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यह सिरप सूखी खांसी को पूरी तरह ठीक करने का काम करती है। और अगर आपको गीली खांसी है, या आपको हाँफने वाली खांसी यानी कि अस्थमा वाली खांसी है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस सिरप को कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस सिरप को आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो दोस्तों, जिन बच्चों की उम्र 3 बरस से लेकर 6 बरस के बीच है, तो उन बच्चों को यह सिरप 4 ml तक के सिरप को आप दे सकते हैं। और जिन बच्चों की उम्र 6 बरस से लेकर 12 बरस तक है, तो उन बच्चों को यह सिरप 5 ml से लेकर 8 ml तक दिन में 2 बार दे सकते हैं, यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। और जिन व्यक्तियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वह व्यक्ति इस सिरप को 10 ml सुबह और 10 ml शाम को ले सकते हैं। और इस सिरप को लेने के बाद कम से कम 15 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर व्यक्तियों में इस सिरप की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत व्यक्तियों में इस सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेट खराब होना या नींद ज़्यादा आना। इनमें से या इनके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं या कोई एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तो आप इस सिरप को लेना बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, जिससे आपको डॉक्टर सही सलाह दे सकें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस सिरप को कब नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस सिरप या इसके किसी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी है, तो आप इस सिरप को ना लें। और प्रेग्नेंट महिलाएं इस सिरप को बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। और जिन व्यक्तियों को लीवर से संबंधित कोई समस्या है या कोई बीमारी है, तो वह व्यक्ति बिना डॉक्टर की सलाह के इस सिरप को ना लें। तो दोस्तों, यह थी जानकारी फेंसिडिल DX सिरप के बारे में। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।